नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। ललिता का अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उठ ही नहीं पाएगी। बेरहमों ने कीमत से कई गुना ज़्यादा वसूल लिया था उससे। वह तो एक के साथ आई थी, पर उसने अपने एक और साथी को बुला लिया था। फिर वे दोनों टूट पड़े थे उस पर जानवरों की तरह। वह दर्द से कराहती रही, पर उन लोगों ने तभी छोड़ा जब उनकी हसरत पूरी हुई। ललिता ने दूसरे आदमी को मना भी किया था, पर नोट फेंककर उसे मजबूर कर दिया गया था। ये कमबख्त नोट भी कितना मजबूर कर देते हैं। जहाँ ललिता लाश की तरह पड़ी थी, वह एक खंडरनुमा घर था जो शहर से अलग था। वह किसी तरह उठी, उसने अपनी साड़ी को ठीक किया और ग्राहकों के फेंके 100 रुपये के नोटों को ब्लाउज में खोसकर खंडहर से बाहर निकल आई। वह सुनसान इलाका था। दूर पगडंडी के रास्ते कुछ लोग जा रहे थे। ललिता से चला नहीं जा रहा था। अब समस्या थी कि घर जाए तो कैसे। वह ग्राहक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आई थी। उसे बूढ़ी सास की चिंता थी कि बेचारी उसका इंतज़ार कर रही होगी। वह जाएगी, तब खाना बनेगा, तब दोनों खाएंगी। ललिता भी क्या करती? शौक से तो नहीं आई थी इस धंधे में। उसके पति ने उसे तनहा छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। काश उसकी शादी नंदू के साथ हुई होती। नंदू कितना अच्छा लड़का था। वह उससे बहुत प्यार करता था। वह यादों के गलियारे में भटकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ललिता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गरीबी की वजह से उसे 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ बस स्टैंड पर ठेला लगाकर फल बेचा करती थी। घर संभालना, सब्जी बाजार से सब्जी लाना और किराने की दुकान से राशन लाना उसकी जिम्मेदारी थी। वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। साइकिल पकड़ती और निकल पड़ती। लोग उसे लड़की नहीं, लड़का कहते थे। एक दिन ललिता सब्जी बाजार से सब्जी खरीदकर साइकिल से आ रही थी कि मोड़ के पास अचानक एक मोटरसाइकिल से टकराकर गिर गई। मोटरसाइकिल वाला एक खूबसूरत नौजवान था। उसके बाल घुंघराले थे। उसने आंखों पर धूप का रंगीन चश्मा पहन रखा था। उसने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और उसको उठाने लगा और बोला, माफ़ करना, मेरी वजह से आप गिर गई। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने ही अचानक साइकिल मोड़ दी थी, ललिता बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। ललिता उठकर साइकिल उठाने को हुई, पर उस नौजवान ने खुद साइकिल उठाकर खड़ी कर दी। वह नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया और स्टार्ट करके बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ललिता। और आपका? नंदू। अच्छा, चलता हूँ। इस घटना के 4 दिन बाद फिर दोनों की सब्जी बाजार में मुलाकात हो गई। अरे ललिता जी, आप? नंदू चहका। सब्जी ले रही हो? हाँ, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी खरीदने आती हूँ। आप भी आते हैं? नहीं, सच कहूँ तो मैं ये सोच कर आया था कि शायद आपसे फिर मुलाकात हो जाए, कहकर नंदू मुस्कुराने लगा। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरे साथ चाय पी सकती हैं? चाय तो पीऊँगी, लेकिन यहाँ नहीं। कभी मेरे घर आइए, वहीं पियेंगे, कहकर ललिता ने उसे घर का पता दे दिया। ललिता आज सुबह से नंदू का इंतज़ार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वह ज़रूर आएगा। वह घर पर अकेली थी। उसकी माँ ठेला लेकर जा चुकी थी। तभी मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ आई। वह दौड़कर बाहर आ गई। नंदू को देखकर उसका मन खिल उठा। आइए, आइए ना। नंदू ने ललिता के झोपड़ी जैसे कच्चे मकान को गौर से देखा और फिर भीतर दाखिल हो गया। उसने बैठने के लिए लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी आगे बढ़ा दी और चाय बनाने के लिए चूल्हा फूंकने लगी। रहने दो, क्यों तकलीफ़ करती हो? चाय तो आपके साथ कुछ पल बिताने का बहाना है। आइए, पास बैठिए, कुछ बातें करते हैं। दोनों बातों में खो गए। नंदू के पिता सरकारी नौकरी में थे। घर में माँ, दादी और बहन से भरा पूरा परिवार था। वह एक दलित नौजवान था और ललिता पिछड़े तबके से ताल्लुक़ रखती थी। पर जिन्हें प्यार हो जाता है वे जाति धर्म नहीं देखते। इस बात की खबर जब ललिता की माँ को हुई तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। दोनों के बीच जाति की दीवार खड़ी हो गई।
ललिता का घर से निकलना बंद कर दिया गया। ललिता के मामा जी को बुला लिया गया और उसकी शादी बीड़ी कारखाने के मुनीम रामदास से कर दी गई। ललिता की शादी होने की खबर जब नंदू को हुई तो वह तड़प कर रह गया। उसे अफसोस इस बात का रहा कि वे दोनों भागकर शादी नहीं कर पाए। सुहागरात को न चाहते हुए भी ललिता को पति का इंतज़ार करना पड़ रहा था। उसका छोटा परिवार था, पति और उसकी दादी माँ। माँ बाप किसी हादसे का शिकार होकर गुजर गए थे। रामदास आया तो शराब की बदबू से ललिता को घुटन होने लगी, पर रामदास को कोई फर्क नहीं पड़ना था, न पड़ा। आते ही उसने ललिता को ऐसे दबोच लिया मानो वह शेर हो और ललिता बकरी। वह सिसकने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी सुहागरात नहीं बल्कि वह एक वहशी दरिंदे की हवस का शिकार हो गई हो। सुबह दादी की अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि ललिता के साथ क्या हुआ है। उन्होंने उसको हिम्मत दी कि सब ठीक हो जाएगा। रामू आदत से लाचार है, पर दिल का बुरा नहीं है। ललिता की दादी माँ की बातों से थोड़ी राहत मिली। एक दिन शाम को रामदास काम से लौटा तो हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत था। उसने आते ही ललिता को मारना पीटना शुरू कर दिया। बेहया, तूने मुझे धोखा दिया है। शादी से पहले तेरा किसी और के साथ नाजायज़ संबंध था। नहीं नहीं, वह रोने लगी। यह झूठ है। तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे सब पता चल गया है, कहकर वह उस पर लातें बरसाने लगा। वह तो शायद आज उसे मार ही डालता अगर बीच में दादी ना आई होती। रामू, तू पागल हो गया है क्या? क्यों बहू को मार रहा है? दादी, शादी से पहले इसका किसी के साथ नाजायज़ संबंध था। चुप कर, दादी माँ ने कहा तो रामदास खिसिया कर वहाँ से चला गया। बहू, यह रामू क्या कह रहा था कि तुम्हारा किसी और के साथ? नहीं दादी माँ, ये सब झूठ है। ये बात सच है कि मैं किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मेरा विश्वास करो दादी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जानती हूँ बहू, तुम गलत नहीं हो। समय आने पर रामू भी समझ जाएगा। और एक दिन ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रामदास ने दूसरी शादी कर ली थी और अलग जगह रहने लगा था। उसकी कमाई से किसी तरह घर चल रहा था। उसके जाने के बाद घर में भुखमरी छा गई। ललिता मायके में कभी काम पर नहीं गई थी। ससुराल में किसके साथ जाती, कहाँ जाती? घर का राशन खत्म हो गया था। दादी के कहने पर ललिता राशन लाने मोहल्ले की लाला की दुकान पर गई। लाला ने चश्मा लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। फिर उसकी ललचाई आंखें ललिता के उभारों पर जा टिकी। मुझे कुछ राशन चाहिए, दादी ने भेजा है। ललिता को कहने में संकोच हो रहा था। मिल जाएगा, आखिर हम दुकान खोलकर बैठे क्यों हैं? पैसे लाई हो? वह चुप हो गई। मुझे पता था कि तुम उधार मांगोगी। अपना भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। उधारी दूंगा तो परिवार कैसे पालूंगा? वैसे भी तुम्हारे पति ने पहले का उधार नहीं दिया है, अब और उधार कैसे दूं? ललिता निराश होकर जाने लगी। सुनो। जी लाला जी, एक शर्त पर राशन मिल सकता है। बोलो लाला जी, क्या शर्त है? अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। लाला, ललिता बिफरी। पागल हो गए हो क्या? शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? लाला को भी गुस्सा आ गया। निकलो यहाँ से, पैसे लेकर आते नहीं हैं, उधार में चाहिए। जाओ, कहीं और से ले लो। ललिता को खाली हाथ देखकर दादी ने पूछा, क्यों बहू, लाला ने राशन नहीं दिया क्या? नहीं दादी, मुझसे अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहू, घर में कुछ तो होगा, ले आओ। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। ललिता तड़प उठी। मन ही मन उसने एक फैसला लिया और दादी माँ से बोली, दादी, मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, शायद इस बार लाला राशन दे दे। लाला, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए ना? अपनी इच्छा पूरी कर ले और मुझे राशन दे दे। लाला के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। यह हुई ना बात। लाला उसे दुकान के पिछवाड़े में ले गया और अपनी हवस मिटाकर उसे कुछ राशन दे दिया। इसके बाद ललिता को जब भी राशन की ज़रूरत होती वह लाला के पास पहुंच जाती। एक दिन हमेशा की तरह वह लाला की दुकान पर पहुंची, पर लाला की जगह उसके बेटे को देखकर ठिठक गई। क्या हुआ? अंदर आ जाओ। लाला जी नहीं है क्या? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना। तुम्हें राशन चाहिए और मुझे उसका दाम। इसका मतलब? मुझे सब पता है, कहकर ललिता को दुकान के पिछवाड़े में जाने का इशारा किया। अब तो आए दिन बाप बेटा दोनों ललिता के शरीर से खेलने लगे।
इसकी खबर ललिता के मोहल्ले के एक लड़के को हुई तो वह उसके पीछे पड़ गया। ललिता बोली, पैसे दे तो तेरी भी इच्छा पूरी कर दूं। यहीं से ललिता ने अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया था। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह वह कई लोगों के साथ सोकर दाम वसूल कर चुकी थी। उसकी दादी को इस बात की खबर थी, पर वह बूढ़ी जान भी क्या करती। ललिता अब यादों से बाहर निकल आई थी। दर्द सहते, लंगड़ाते हुए वह भीड़भाड़ वाले इलाके तक आ गई थी। उसने रिक्शा रोका और बैठ गई अपने घर की तरफ जाने के लिए। एक दिन हमेशा की तरह वह चौक में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रही थी कि तभी उसे किसी ने पुकारा, ललिता। वह ग्राहक समझकर पलटी, लेकिन सामने नंदू को देखकर हैरान रह गई। वह अपनी मोटरसाइकिल पर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नंदू ने पूछा। ललिता हड़बड़ा गई। मैं अपनी सहेली का इंतज़ार कर रही थी। ललिता, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ नहीं, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, वहीं बात करेंगे। ललिता उसके साथ नज़दीक के एक रेस्टोरेंट में चली गई। नंदू ने बात की शुरुआत की। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने माँ पापा को मना लिया था, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों की नापसंद के चलते हम एक होने से रह गए। नंदू, मैंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों के बीच जाति की एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। वैसे तुम खुश तो हो ना? क्या करता है तुम्हारा पति? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? ललिता थोड़ी देर चुप रही, फिर सिसकने लगी। नंदू, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। ललिता ने अपनी आप बीती सुना दी। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, नंदू ने कहा। तुम अपनी सुनाओ, शादी किससे की? कितने बच्चे हैं? ललिता ने पूछा। एक भी नहीं, मैंने अब तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे तुम जैसी कोई लड़की नहीं मिली। वह एक बार फिर तड़प उठी। ललिता, मेरी ज़िंदगी में अभी भी जगह खाली है। क्या तुम मेरी पत्नी? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैं पहले वाली ललिता नहीं रही। मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। मेरा दामन मैला हो चुका है। मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गई हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गलत राह पर चल रही हो, पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हें हालात ने इस रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया है। तुम चाहो तो इस राह को अभी भी छोड़ सकती हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम सोच समझ कर जवाब देना। इसके बाद नंदू ने चाय के पैसे काउंटर पर जमा किए और बाहर आ गया। ललिता भी उसके पीछे हो ली। नंदू ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगी, कहकर वह आगे बढ़ गया। ललिता के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वक्त उसे दलदल से निकालने का एक और मौका देगा। अभी ललिता आगे बढ़ी ही थी कि एक नौजवान ने उसके सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। चलेगी क्या? हट पीछे, नहीं तो चप्पल उतार कर मारूंगी, ललिता गुस्से से बोली और इठलाती इतराती अपने घर की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।